हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल स्टडी विदाउट पेन में। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग एक छोटा चैप्टर वायरस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और वायरस के ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं लेना है, हमको सिर्फ बेसिक नॉलेज लेना है कंपटीशन के पेपर के हिसाब से, और एक हमें नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए वायरस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वायरस, विषाणु। तो ये एक लैटिन शब्द है विषाणु, वायरस, जिसका अर्थ होता है तरल विषैला पदार्थ। तो एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1892 ईस्वी में, जिनका नाम था DI आइवेनोवस्की, जिन्होंने इसकी खोज की थी। और उन्होंने सबसे पहले तंबाकू के पौधे में इसका परीक्षण किया था। उसके पत्ते जो खराब हो जाते हैं तो उसको उन्होंने लिया, उसको पीस कर सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से उसका परीक्षण किया। और उस जो वायरस था वो पहला वायरस था जिसका नाम उन्होंने दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला जो वायरस था उसका नाम क्या था, तो टोबैको मोज़ेक वायरस। और सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर होगा आइवेनोवस्की DI। और कौन सा टाइम पूछेंगे तो 1892। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। और जो इसका जो स्टडी होता है, वायरस की जो स्टडी होता है, उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्टडी ऑफ वायरस को या वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं। और एक और साइंटिस्ट थे WM स्टैनली, उन्होंने जो वायरस को क्रिस्टलाइज रूप में बताया, जैसे इसको रवेदार रूप में बताया, क्योंकि ये नॉन लिविंग भी होता है, लिविंग भी होता है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो हमारा वायरस है वो चारों तरफ पूरे एटमॉस्फेयर में होता है, लाखों की तादाद में होते हैं। तो और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये हम लोग के अंदर चला जाता है। तो जो हम लोग के अंदर होता है वो सेल्स कौन होते हैं? लाइफ सेल्स होते हैं, यानी कि जीवित कोशिकाएं होती हैं। वो उसमें अंदर जाके वो लिविंग थिंग में आ जाते हैं। पहले नॉन लिविंग होते हैं जो बाहर होते हैं, जब अंदर चले जाते हैं वायरस तो वो लिविंग थिंग में आ जाते हैं, और कई गुना में वो बढ़ते चले जाते हैं, जो जिससे हमको परेशानी होती है, हमको इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हमें क्रिस्टलाइज रूप कहा गया है। वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों से बनता है, प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन जो होता है वो जो बाहर की जो परत होती है उसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो अगर वायरस हमारे अंदर जाता है तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों चीज़ जाता है, ठीक है। और जो ये वायरस है वो ये नहीं कि सिर्फ मीट से होता है, वो किसी भी लिविंग थिंग होगा, या पेड़ होगा लिविंग थिंग, या कोई प्रोटेक्ट ऐसे नेचुरल चीज़ होगी जिसमें पड़ा होगा, तो उससे भी वायरस हो सकता है। केवल एक चीज़ से नहीं होता है, किसी चीज़ से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है, ह्यूमन से भी हो सकता है, पेड़ पौधे से हो सकता है, और किसी से भी हो सकता है। तो जो लिविंग थिंग है नेचुरल, वो उससे वायरस हो सकता है। तो इसको भी थोड़ा बाद में स्ट्रक्चर बना के बताएंगे कि क्या होता है खोल को, या तो अभी बता देते हैं। जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली ऐसा होता है, रफली है। तो वायरस जो स्ट्रक्चर है ऐसे होता है। और जो ये होता है क्या कहते हैं, जो बाहर परत होती है इसको बोलते हैं कैप्सिड। और इसी में क्या होता है? प्रोटीन। और जो इसके अंदर होता है उसमें होता है हमारा क्या? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक जो एसिड होता है इसमें होता है RNA और DNA। तो जो वायरस होता है उसमें या तो RNA होगा या तो DNA होगा। कोई भी वायरस होगा उसमें एक होगा, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। कोई भी वायरस में दोनों चीज़ नहीं होगा। ये नहीं कोई कह सकता है कि ये वायरस है तो उसमें RNA भी है DNA भी है, तो ये चीज़ नहीं है। एक चीज़ होगी। क्वेश्चन में भी आ सकता है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो जिसमें एक ऑप्शन ही होगा RNA और DNA दोनों वायरस में होते, तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। एक चीज़ होगा, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। तो ये कैप्सिड का जो बाहर परत होती है, कैप्सिड वो प्रोटीन, तो जो हमें हार्म पहुंचाता है वो होता है सिर्फ RNA और DNA। RNA और DNA ही हमारे अंदर जो होता है जहर फैलाता है या हमें नुकसान पहुंचाता है, वो RNA या DNA होगा। कैप्सिड जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में ब्लड से घुल जाता है या किसी चीज़ से भी ये ऑब्जर्व हो जाता है। प्रोटीन हमारे अंदर शरीर में, बॉडी में मिल जाता है। लेकिन ये जो RNA है, DNA है, ये हमारे अंतर कोशिकाओं में जाता है, जीवित कोशिकाओं में, और उस कोशिकाओं में RNA भी होता है, DNA भी होता है। उनके साथ मिलकर कई गुना बढ़ता बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचा देता है। इसलिए वायरस जो होता है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। ओके, तो अब
कैप्सिड बता दिया कि कैप्सिड हमारे बाहर को उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारा ऑब्जर्व हो जाता है, बस हमें जो हार्म पहुंचाता है वो आरएनए होता है और जो दूसरा डीएनए होता है। ठीक है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें ये इसके अंदर कोशिका द्रव में होता है। आरएनए क्या में होता है? कोशिका द्रव में, लिक्विड सेल में होता है, और ये पादप वायरस के आरएनए पाया जाता है। फाइटोफाज में जो ये आरएनए है वो पाया जाता है, फाइटोफाज में आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट, ये जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ओके, इसमें किसमें पाया जाता है? डीएनए सेल में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, यानी कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हल्थलापन में ये डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये हमने बताया था। फोटोफाज में पाया जाता है आरएनए, और ये जूफाज में पाया जाता है, और बैक्टीरियोफाज जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, और ये डीएनए सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में ये डीएनए पाया जाता है, और ये लिक्विड सेल में पाया जाता है आरएनए ये। ठीक है, और हमारे जो बॉडी में हर वायरस का जो मेन वो होता है ये आरएनए और डीएनए होता है, जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ही हार्म पहुंचाता है। जिसे हमने भी बताया था, रिक्वायर्स होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल, जीवित प्रकोष्ठी की कोशिका में वृद्धि करते हैं, यानी कि कोई होस्ट ऑर्गन चाहिए वायरस को अंदर जाने के लिए, या उसको अपना जो कई मल्टीप्लिकेशन में पड़ता है वो किसी होस्ट ऑर्गन में जाएगा तभी वो लिविंग में आ जाता है। वैसे तो वो मृत में होता है, नॉन लिविंग में होता है। केवल जब होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगा तभी वो एक जीवित कोई वायरस हो जाता है, और वो कई गुना पता चला जाता है। और इसमें जैसे वायरस हो जाते हैं रेबीज, एड्स, चिकन पॉक्स, इंसेफ्लाइटिस, इसको बोलते हैं मस्तिष्क शोध, डेंगू, मेसल्स यानी खसरा हो जाता है मेसल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, मम्स शोध, गल्स शोध यानी गल में जो गला जो हमारा हो जाता है वो स्वेलिंग में आ जाती है तो और दर्द होता है उसे गल शोध। और ये जो वायरस है इससे जो नॉर्मली बीमारी होती है, तेज बुखार आना, दस्त, उल्टी, मांसपेशियों में कमजोरी, है ना, हड्डियों में दर्द, और ये नॉर्मल है। ये सारे जितने वायरस आते हैं तो इनसे ये नॉर्मली जो ये हैं ये ज़रूर होती हैं, जो होता है तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और बदन दर्द, उल्टी, दस्त, है ना, कमजोरी। ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉर्मल जो है ये वायरस से होता है। और हर चीज़ तेज़ होता है, जो भी होगा, दस्त होगा तो तेज़ होगा, बुखार है तो तेज़ होगा, उल्टी हो रही तो भी ज़्यादा हो रही है, कमजोरी आ रही तो भी ज़्यादा हो रही है, यानी इससे जो भी चीज़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो नॉर्मल वो जो है इफ़ेक्ट है वो तेज बुखार, उल्टी, दस्त, कमजोरी, बदन दर्द, है ना, सर दर्द, इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देती है। तो यही हमारा जो है नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं इससे वो इससे होती हैं। आइए हम लोग कोविड-19 के बारे में जान लें। कोविड जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो कोरोना वायरस डिसीज़, इसलिए ओ जो आई है स्मॉल है, ये जो कैपिटल लेटर में इसका ही फुल फॉर्म है कोविड का 19 का कोरोना वायरस डिसीज़, और 19 का मतलब ये 2019 में ये जो वायरस है वो आया हुआ है। जो इसमें वायरस होता है वो होता है SARS-CoV-2, यानी कि जो ये सार्स ये पहले आ चुका है, ये SARS-2 है। सार्स ये शायद 2002 में आ चुका है, उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा महामारी फैलाई थी। तो ये अब जो दोबारा आया है ये है SARS-CoV-2। ठीक है, SARS-CoV-2। तो ये सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर भी क्या होता है? गंभीर होता है, सिंड्रोम भी ये मतलब, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी, इसीलिए इसको पैंडेमिक भी घोषित किया गया है। ये पैंडेमिक 11 मार्च को इंडिया में जब हुआ था, WHO ने घोषित कर दिया गया था पैंडेमिक में। ठीक है, 11 मार्च को ये पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था। पैंडेमिक यानी कि कंट्री टू कंट्री फैलना, इसे ही पैंडेमिक यानी कि महामारी कहा जाता है, और 11 मार्च को ये फैल गया था। ये स्टेज इसकी कितनी है? 5 स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज में 10 to 15 इंक्यूबेशन में, यानी कि 10 to 15, यानी किसी को अगर हो गया है तो 10 to 15 डेज में पता चलेगा। ठीक है, तो 10 to 15 डेज में, इसीलिए क्वारंटाइन किया जाता है लोगों को 10 से 15 डेज तक। और सेकंड है आइडेंटिफिकेशन उसकी किया जाता है। तीसरा होता है स्प्रीड, यानी कि फैलना। तो जो हमारे इंडिया में है स्प्रीड यानी कि फैल रहा है, उस स्प्रीड थर्ड उसमें आ रहा था। थर्ड स्टेज में जो स्प्रीड यानी फैल रहा है। और 4-5 स्टेज है वो रिकवरी, यानी कि जो हमारा स्प्रीड के बाद जो वैक्सीन या कुछ जो दवाइयाँ आ जाएंगी उसको रिकवरी करने के लिए, तो स्टेज हमारा 4-5 आ जाएगा, उसमें रिकवरी होगा। 4 में रिकवरी होगा, 5 में बिल्कुल रिकवरी, यानी वैक्सीन टाइप कुछ आ जाएगा तो रिकवरी हो जाएगा। तो और जो ये
बहुत सारा ये कोविड-19 है कि मिथ है कि ये गर्मियों में कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। गर्मियों में भी उसका कुछ नहीं होता है। वो एक नॉन लिविंग होता है सेल्स, और जब वो लिविंग सेल्स में जाता है तो वो जीवित हो जाता है। तो जैसे हम लोग गर्मियों में वो कर लेते हैं, इस प्रकार वो भी गर्मियों में जीवित रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि हाँ, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर है तो वहाँ कहीं कम होता है, कहीं एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, तो लेकिन मृत नहीं होगा। और जो इसकी रेट है, डेथ रेट है, वो बहुत कम है। लगभग 3.5% रेट है, क्योंकि इसमें जो बचने की वो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो मरने की दर है वो बहुत कम है। इसलिए किसी को डरा ही नहीं कि यहाँ कोविड-19 हो गया तो उससे कोई मर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जीवित भी है। बहुत सारे ज़्यादा सही हुए हैं, 100 में या 4% इतने ही डेड होते हैं। तो इसमें आप श्योर रहें कि जो अगर किसी को हो गया तो वो ठीक हो जाएगा, कोई वो नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसे बहुत सारे पर्सन है जिनको हो जाता है और वो ख़त्म भी हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। ऐसे पर्सन जैसे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की जो काउंटिंग है वो बहुत सही होगी, इम्यून सिस्टम जिनका अच्छा होता है उनको ये वायरस होगा तो क्या कहते हैं, ये इम्यून सिस्टम और ये अच्छा है तो ये उस वायरस से लड़के उस वायरस को ख़त्म भी कर सकते हैं। वो पता भी नहीं चलता है कि आया था हमारे अंदर और चला गया। तो ये वाइट ब्लड सेल्स और इम्यून सिस्टम ये वायरस को वो ख़त्म कर देते हैं। और जो ज़्यादा जो है किनको होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर जिनको है, ब्लड प्रेशर जिनको है, और क्या कहते हैं, डायबिटीज़ है, और क्या कहते हैं, डायबिटीज़ है, और क्या क्या बोलते हैं, जो स्मोकर है बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनके लंग्स ख़राब हो गए हैं, तो स्मोकर है तो उनको ये बीमारी हो सकती है। और जो निमोनिया है, निमोनिया जैसे होती है कि किसी को निमोनिया हो गया है तो उसको बहुत जल्दी, कभी भी निमोनिया हो गया हो तो उसको भी ये बीमारी बहुत जल्दी होती है। और तो ये लोग जैसे पर्सन है ये क्या कहते हैं, अपने आप को इस वायरस से बचाएं। और इसीलिए कहा गया है कि एज जो है वो 50 से ऊपर, 50 to 55 यानी एवब, इनको जल्दी ये होगा, क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम जो होती है बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। इसलिए BP, निमोनिया और डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं क्या, मधुमेह, इसको बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया जिसमें सांस की प्रॉब्लम आती है। ये ब्लड प्रेशर यानी कि हमारा जो BP है वो सब लोग जानते होंगे। तो ये एज, और जो एज क्या कहते हैं, जो एज हमारी 18 to 15-16 तक होती है, इनको बीमारी ये कम होती है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इसलिए इनको ये बीमारी कम होती है। और जो ज़्यादा एज है 50 से 55, इनको केयर करने की ज़रूरत है। अगर घर पे हैं आप लोगों के तो उनको उनकी केयर ज़्यादा करें, उनको सैनिटाइज ज़्यादा करते रहें, और उनकी जो है उनको केयर बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरी है। तो कोविड-19 के बारे में हमने आपको बताया। ये कोरोना वायरस डिसीज़ इसका फुल फॉर्म होता है, तो फुल फॉर्म भी आ सकता है कि फुल फॉर्म कब आया था। और ये जो इसका जो फर्स्ट पेशेंट आया था वो 1 दिसंबर 2019 को मिला था, फर्स्ट केस जो आया था। ठीक है, और इसका वायरस क्या है, सार्स। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये पैंडेमिक 11 मार्च को घोषित किया गया था। स्टेज होती है 5। फर्स्ट स्टेज में 10 to 5 डेज जो होता है क्वारंटाइन डेज होता है, यानी कि पता चलता है कि वायरस है या नहीं है। सेकेंड में आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तीसरे में स्पीड किया जाता है। तीसरे स्पीड मतलब स्पीड फैलता है। और 4th 5 में रिकवरी होता है, जो और रिकवरी के बाद वो ख़त्म हो जाता है। और जो बताया वाइट ब्लड सेल्स और इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा होता है उनके ये रोग होता है, तो उससे लड़ता है और उसको ख़त्म कर सकता है। और BP में निमोनिया, मधुमेह, डायबिटीज़ जो है वो के रोगियों को जल्दी होगा, तो उन रोगियों को इससे बचाना है। और इस एज में 50 से 55 एज को इनको भी बहुत ज़्यादा इनको केयर करने की ज़रूरत है। और इसमें मिथ यानी कि मिथ फैलाने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि ये होता है वो होता है, इससे कुछ नहीं कि जिसको हो जाएगा वो सही नहीं होगा। हाँ, कि हम लोग को केयर करने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। और जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें आप लोगों को घर पे रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। इससे ये है कि ये दूसरों से फैलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। इसलिए लॉकडाउन जो है आप लोग घर पे रहें और अपने आप को सेव करें, अपने घर को भी सेव करें। तो
आई होप आपको इस वायरस के बारे में नॉलेज हो गया होगा। ये डीप नहीं बताया, मैंने नॉर्मली बताया नॉलेज के लिए और कंपटीशन पेपर के लिए। आगे अगर इस वायरस का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन को लेके बनाएंगे, क्वेश्चन लिखें करेंगे और तो ज़्यादा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब नेक्स्ट अभी वायरस का अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आपको अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी बना देंगे। ओके, थैंक यू।